हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। बच्चों चलिए आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का ये तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेरे साथ आप लोग इसका वाचन कीजिए और इसके बाद हम इसके अर्थ को समझेंगे। हाँ बच्चों, तो अपिचा माने और भी। अब और भी क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर वो किस चीज़ का वर्णन कर रहा है। जो ये श्लोक आपने इससे पहले पढ़ा था, यात एकतो अस्त शिखरम पतिर औषधि नाम आविष्कृतो अरुण पुरः सर एकतो अर्कः और तेजोद्वयस्य युग पद व्यसनोद्याभ्याम लोको नियमित इव आत्मदशांतरेषु। वो किस चीज़ का वर्णन कर रहा है? सोकर उठा है और जो है सोकर उठने के बाद जो है उस सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, उस अवस्था का वर्णन कर रहा है जब एक तरफ जो चंद्रमा है वो अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और जो सूर्य है वो उदित हो रहे हैं। तो इस प्रकार जो है संसार दो तेजों के एक साथ अस्त एवं उदित होने की अवस्था से जो है इन दो अवस्थाओं से गुजर रहा है। तो इसी अवस्था का वर्णन करते हुए उसने इस श्लोक के माध्यम से जो है यह संदेश दिया। और अब वो क्या कह रहा है? अपिचा यानी और भी वर्णन करेगा। अभी कई श्लोक इससे संबंधित है। अपिचा 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 3 श्लोक इससे संबंधित हैं जो उसने अपिचा करके कहा, यानी और भी। तो कह रहा है अंतर्हिते शशिन सैव कुमुद्युति में उदृष्टिम नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनिता अन्य बला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र दुःसहानि। सारे श्लोक बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, सब आपको तैयार करने हैं। तो और भी क्या कहा कि अंतर्हिते शशिनी चंद्रमा के, शशि माने चंद्रमा होता है और शशिनी चंद्रमा के। तो क्या कहा? अंतर्हिते शशिनी यानी शशिनी अंतर्हिते यानी चंद्रमा के अस्त हो जाने पर संस्मरणीय शोभा सा, स्मरणीय शोभा वाली, संस्मरणीय शोभा यानी स्मरण करने योग्य शोभा वाली वाह सा, वाह सा पद से किसका बोध हो रहा है? सा माने सा कुमुद्युति एव कुमुद्युति यानी वही कुमुदिनी। तो चंद्रमा के अस्त हो जाने पर स्मरणीय शोभा वाली यानी स्मरण करने योग्य शोभा वाली वही कुमुदिनी में दृष्टिम मेरी आँखों को नानंदयति नहीं आनंदित करती है। ठीक है, मे दृष्टिम नानंदयति मेरी आँखों को नानंदयति आनंदित नहीं करती है। नूनम माने वस्तुतः, नूनम अबलाजनस्य इष्ट प्रवास जनिताने और वस्तुतः स्त्रियों का अपने इष्टजन माने प्रेमी जन, इष्टजन यानी प्रेमी जन। और अबलाजनस्य कौन है? अबलाजनस्य यानी स्त्री जन, अबलाजन यानी स्त्री जन। तो अबलाजनस्य यानी स्त्रियों का षष्ठी विभक्ति। तो वस्तुतः नूनम माने वस्तुतः, तो नूनम अबलाजनस्य इष्ट प्रवास जनितान यानी वस्तुतः स्त्रियों का अपने इष्ट प्रवास जनितान यानी प्रेमी व्यक्ति के इष्ट प्रवास जनितान, प्रवास यानी परदेश गमन से जनितान माने उत्पन्न होने वाला, दुखानि माने दुख, अतिमात्र सुदोषहाने अत्यंत ही असह्य हुआ करता है। पूरी लाइन आप लोगों तक पहुंच गई होगी। तो देखिए जो है क्या कह रहे हैं। महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया अत्यंत ही सुंदर और सुखद श्लोक है, जिसको किसने कहा है? कौन इसको कह रहा है? उनका शिष्य कह रहा है। किसका? ऋषि कर्णों का, कालिदास का नहीं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि शशिनी अंतर्हिते चंद्रमा के अस्त हो जाने पर संस्मरणीय शोभा सा, स्मरणीय यानी स्मरण करने योग्य शोभा वाली, सामान्य वही, एव कुमुदनी
वही कुमुदिनी में दृष्टिम मेरी आँखों को न आनंदयति नहीं आनंदित कर रही है। नूनम माने वस्तुतः अबलाजनस्य इष्ट प्रवास जनितानि। अबलाजनस्य यानी स्त्रियों का अपने इष्ट प्रवास जनितान। इष्ट प्रवास यानी प्रेमी व्यक्ति के प्रवास जनितान। प्रवास माने परदेश चले जाने से, जनितान माने उत्पन्न और दुखानि माने दुख। यानी प्रेमी व्यक्ति के परदेश गमन करने से उत्पन्न दुख कैसा होता है? अतिमात्र सुदुसहाने अत्यंत ही असह्य हुआ करता है। ठीक है, भवन्ति अत्यंत ही असह्य हुआ करता है। वह दुख किसके कारण उत्पन्न हुआ है? जो है प्रेमी जनों के जो है परदेश चले जाने के कारण जो दुख उत्पन्न होता है वह अत्यंत ही दुस्सह होता है, असह्य होता है, बड़ा ही दुष्कर होता है, असहनीय होता है। ठीक है, और जो है कैसी उपमा दी है? क्या कहा है कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर स्मरणीय शोभा वाली वही कुमुदिनी मेरी आँखों को आनंदित नहीं करती। ठीक है, मेरी आँखों को आनंदित नहीं कर रही है। और वस्तुतः स्त्रियों का भी अपने प्रेमी व्यक्ति के परदेश गमन करने से उत्पन्न जो दुख होता है वो अत्यंत ही असहनीय होता है, बड़ा दुखद होता है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, और संस्मरणीय शोभा केवल स्मरण का विषय है, शोभा जिसकी ऐसी होती है। ठीक है, जिस केवल स्मरण का विषय है ये, शोभा जिसकी ऐसी है, इतनी सुंदर जिसकी शोभा है। और चंद्रमा के रहने पर रात में ही कुमुदिनी विकसित होती है, और जब चंद्रमा रहता है तभी रात्रि में कुमुदिनी विकसित होती है। ठीक है, खिलती है, और चंद्रमा की अनुपस्थिति में कुमुदिनी मलिन हो जाती है। जैसे ही चंद्रमा जैसे ही अस्त होने लगता है वैसे ही कुमुदिनी भी मलिन हो जाती है। और ये वर्णन आप कहाँ का पढ़ रहे हैं? जब एक ओर चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है और सूर्य क्या हो रहा है? सूर्य उदय हो रहा है, वहीं का ये वर्णन है। और चंद्रमा जब खिला रहता है तो जो है कुमुदिनी खिली रहती है, और चंद्रमा जब अनुपस्थित है तो कुमुदिनी भी मलिन हो जाती है। और इसी का वर्णन देखिए कितने सुंदर माध्यम से प्रेमी और प्रेमिका की उपमा देते हुए महाकवि कालिदास जी ने प्रस्तुत किया है। तो विकास की अवस्था में कुमुदिनी लोगों की आँखों को अपनी ओर आकृष्ट करती है, परंतु मलिन अवस्था में वही कुमुदिनी आँखों को आनंदित नहीं करती है। यहाँ कुमुदिनी को नायिका और चंद्रमा को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नायक चंद्रमा है, यद्यपि सकलंक है, यानी कलंक से युक्त है चंद्रमा, फिर भी कुमुदिनी उसके लिए मलिन हो रही है। और इसीलिए और इसको किसके रूप में कहा? प्रेमी और प्रेमिका के रूप में। इसी प्रकार नायक दुष्यंत भी सकलंक है, यानी कलंक से युक्त है, और किंतु शकुंतला उसके लिए विकल है। शकुंतला फिर भी उसके लिए व्याकुल है। यहाँ पर तो सारी बातें शकुंतला और दुष्यंत को टारगेट करके कही गई हैं। तो इस श्लोक में समासोक्ति, काव्यलिंग, अर्थांतरन्यास, अलंकार तथा बसंत तिल का छंद है। ठीक है, तो बच्चों आज ये श्लोक आप लोगों ने पढ़ा, और दूसरा श्लोक आप दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़िएगा, और तब तक इसको अच्छे से पढ़कर तैयार कीजिएगा। कहीं कोई समस्या होगी तो आप पूछ लीजिएगा।